आज हम लोग भारत में ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। एक तो शीत ऋतु, जिसको विंटर सीजन कहते हैं, जो मध्य नवंबर से फरवरी तक का समय होता है। और दूसरा ग्रीष्म ऋतु, जिसको समर सीजन कहते हैं, जो मार्च से मई तक पाया जाता है। तीसरा जो मौसम विभाग के अनुसार ऋतु है वह वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन या आगे बढ़ते हुए मानसून का ऋतु कहा जाता है, जिसको रेनी सीजन, जो जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक पाया जाता है। और चौथा लौटते मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। इस प्रकार से भारतीय मौसम विभाग ने भारत के ऋतुओं को 4 भागों में बांटा है, जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में अनुभव ही करते हैं। अब एक एक ऋतुओं के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शीत ऋतु, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शीत ऋतु का प्रारंभ मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक होता है और धीरे धीरे जो नवंबर से हल्की ठंडक पड़ना शुरू हो जाती है, दिसंबर में जाएंगे और ठंडक बढ़ जाती है, जनवरी में और बढ़ जाती है, ओस पड़ते हैं और उस समय यह जो है चेन्नई में जो है 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में यानी यह जो भाग है वहाँ पर 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है चलती हैं। शीत ऋतु में जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ठंडक अधिक पड़ने के कारण वायु का दबाव अधिक बढ़ता है और इस क्षेत्र में जो है वायु दबाव कम बढ़ता है, तो हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं, जिसके कारण शुष्कता लिए हो जाती है। और शीतकाल में जो है मैदानी भागों में वर्षा का औसत जो मैदानी भाग है वहाँ 250 सेंटीमीटर पाया जाता है। और इसमें जो है यह जो पूरा मैदानी क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान वाला, और इस क्षेत्र में वर्षा तो कम होती है, यानी शीतकाल में मैदानी भागों में वर्षा होती है औसत तो कम होती है, परंतु रबी की फसल के लिए बड़ा उपयुक्त होती है। ऐसे ही अब मध्य नवंबर से दिसंबर, फिर जो है दिसंबर से फिर जनवरी में जाएंगे तो और ठंडी बढ़ेगी, उसके बाद फरवरी में ठंडक कम पड़ जाएगी। इस तरह से जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। शीतकाल में कभी कभी पश्चिमी वायु विक्षोभ का प्रभाव पड़ता है, यानी ये भी चक्रवाती हवाएं हैं। कभी कभी मौसम शीतल सुहावना होता है, लेकिन ये जो है पश्चिम की तरफ से चक्रवाती हवाएं चलते हैं, जिसके कारण शीतलहरी पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, कभी उसके द्वारा वर्षा भी होती है। अब इसके बाद में फरवरी के बाद मार्च आता है, तो अगला जो मौसम विभाग के अनुसार जो दूसरा सीजन है मौसम या ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च, अप्रैल और मई तक, इस तरह से मौसम विभाग के अनुसार मार्च से अप्रैल तक का यह जो मौसम होता है ग्रीष्म ऋतु। फरवरी के बाद जब आगे बढ़ते हैं गर्मी बढ़ने लगती है। मार्च में गर्मी कुछ कम पड़ेगी अपेक्षा, अप्रैल में और अधिक पड़ेगी और मई में जाते जाते ज़्यादा जो है गर्मी पड़ने लगती है। इधर जो है ये जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, मार्च के महीने में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है पाया जाता है। ऐसे ही यह गुजरात का जो क्षेत्र है यह और महाराष्ट्र
इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी जो है तापमान बढ़ते जाता है। राजस्थान में भी तापमान अधिक हो जाता है, यदि अधिक तापमान हो जाता है। गर्मी के महीने में कभी कभी आंधी तूफान भी आते हैं, तापमान बढ़ जाता है और उधर जो है रबी की फसल पक जाती है, कभी कभी बारिश भी होता है। इस मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलती हैं जिसको लू कहते हैं। इसी गर्म हवा या लू को यह जो पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस गर्मी के महीने में केरल और कर्नाटक का जो तट है उस पर वर्षा होती है, जो आम के फसल के लिए पकने के लिए बड़ा उपयोगी होती है। इसलिए इस गर्मी के महीने में जो इस क्षेत्र में वर्षा होती है उसको आम्र वृष्टि भी कहते हैं। इसके बाद मई के बाद फिर जून प्रारंभ होता है और जून के प्रारंभ से वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन या आगे बढ़ते हुए मानसून का ऋतु प्रारंभ होता है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है प्रारंभ होती हैं। वर्षा ऋतु में हिंद महासागर में उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि यह उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ से मानसूनी हवाएं यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के कारण इस स्थलीय भाग से टकराती है, जिसके कारण इसकी दो शाखाएं आती हैं, एक अरब सागरीय मानसून और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो अरब सागरीय के मानसून के द्वारा इस क्षेत्र पर वर्षा होता है और जो पर्वत के सम्मुख ढाल होता है खूब वर्षा करता है, उधर जो है पृष्ठीय क्षेत्र आता है। फिर इसकी शाखा जो है नर्मदा और ताप्ती घाटी में चली जाती है। फिर ऐसे आगे बढ़ती है, अरावली पर्वत इसके समांतर पड़ता है, तो सीधे मानसूनी हवा आगे निकल जाती है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है इस अरब सागरीय मानसून के द्वारा। और दूसरा जो है माने वर्षा ऋतु में जो है जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है, और दूसरी शाखा जो है बंगाल की खाड़ी वाला है। तो यह बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है, तो आकर जाकर के गारो खासी जयंतिया मेघालय में पहाड़ी इससे टकराती है, खूब घनघोर वर्षा करती है। उसके बाद यहाँ हिमालय पर्वत है, ये देख रहे हैं, तो इसी आगे बढ़ती तो इसको क्या करती है, हिमालय पर्वत वह रोक देता है, तो रुकने के बाद इसकी दिशा मुड़ जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है। इस तरह से यहाँ से फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे आगे दिल्ली तक जाते जाते शुष्क हो जाती है, और इस बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी राजस्थान में वर्षा नहीं पाती। इस प्रकार से यह वर्षा ऋतु का मौसम होता है, जो जून के प्रारंभ से होकर के मध्य सितंबर तक यह मनाता है। यहाँ हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है। इसी वर्षा ऋतु में कभी कभी वर्षा विराम काल आता है, अर्थात मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती है, अब कभी कभी जो ऐसा होता है वर्षा होता ही नहीं, सूखे की स्थिति होती है, जैसे वर्तमान समय हम देख रहे हैं, उसको वर्षा विराम काल कहते हैं। इससे सूखा बढ़ जाता है, कभी कभी अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है, तापमान 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तमाम प्रकार के जो है इसमें बीमारियां भी होती हैं। तो यह जो है वर्षा ऋतु की स्थिति रही। इसके बाद जो सितंबर समाप्त होता है, सितंबर तक तो वर्षा ऋतु माना जाता है। उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर का जो काल होता है या समय आता है, वह लौटते मानसून का काल या मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है, जिसको सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं। इसी को शरद ऋतु भी कहते हैं। और अक्टूबर नवंबर में उमस ज़्यादा होता है, कुआर का महीना होता है, जिसको कुआर का उमस भी कहते हैं। रात में भी साफ
सुथरा होता है, रात भी सुखता होती है। इस तरह से यह लौटते मानसून यानी यहाँ जो मानसूनी हवाएं जो स्थल की ओर आगे बढ़ती हैं वही मानसूनी हवाएं फिर जो है रिटर्न होती है, लौटती हैं, उसी को मानसून प्रत्यावर्तन काल या वही जो है लौटते मानसून कहते हैं। इस प्रकार से यह विभिन्न ऋतुओं के विषय में हम सभी भैया बहनों को जानना चाहिए क्या है, और व्यवहारिक जीवन में हम अनुभव भी करते हैं